कल का पाठ समझ में आ गया आप लोगों को? कौन सा सूत्र पढ़ा था कल? शिष्य मर्य स्तर्य अध्वर्य इत्यादि। ठीक है, कितने शब्द थे इसमें? 17 शब्द इसमें निपातित किए गए थे। और किसी में क्य प्रत्यय, किसी में अण्यत प्रत्यय, किसी में यत प्रत्यय, इस प्रकार से इनमें निपातन था। आज सूत्र है रिह लोर ण्यत। रिह लोह षष्ठी का द्विवचन, ण्यत प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे। री च हल च इति रिह लौ तयोः रिह लोहो। धातुओं का अधिकार चल ही रहा है। अर्थ होगा सूत्र का, धातोः कथम भूतात् धातोः रिवर्णान्तात् हलन्ताच्च। यहाँ रिकारांत नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे? रिवर्ण। क्यों? क्योंकि यहाँ तपर नहीं है। जहाँ तपर होता है वहीं पर हम रिकार ऐसा अर्थ करते हैं। तो अर्थ हो गया रिवर्णान्तात् हलन्ताच्च धातोः ण्यत् प्रत्ययः परश्च भवति। रिवर्णांत तथा हलंत धातुओं से ण्यत् प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होगा? किस अर्थ में होगा? कोई भी प्रत्यय होगा किसी न किसी अर्थ में होगा। तो ये किस अर्थ में होगा प्रत्यय? अर्ह अर्थ में कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं, तो किस अर्थ में होगा? अर्ह अर्थ में होगा, योग्यता। ठीक है, फिर तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, भाव और कर्म में होगा। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय होता है। तो रिवर्णांत धातुएं आपकी हैं, जैसे डुक्नीकरण है, क्या बन जाएगा उससे? कार्यम हार्यम। तो क्री आगे ण्यत न होता कि संज्ञा करने के पश्चात क्री या णित होने से, अचोनिति से या तो उपधाया से, अचोनिति से वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा? कार आगे य कार्यम। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी धातुएं हैं। ध्री धारणे, उससे क्या बन जाएगा? धार्यम। तो धारण करने योग्य। स्मृ धातु से क्या बनेगा? स्मार्यम, स्मरण करने योग्य। क्री से कार्यम बनाया आपने, करने योग्य। हलंत धातु में देखिए, जैसे पठ, पठ से क्या बनेगा? पाठ्यम, पढ़ने योग्य। पच से पाच्यम कि पाक्यम? पाक्यम बन जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्या आवश्यके, उस सूत्र से यहाँ पर कुत्व हो जाएगा, तो उससे बन जाएगा पाक्यम। इसी प्रकार से वच तो वाक्यम। चजोह को घृण्यतों से भी कर सकते हैं। यहाँ चजोह को घृण्यतों से ही करेंगे। किससे करेंगे? ण्यत् प्रत्यय पर हैं, यहाँ पर हो जाएगा। अगला सूत्र है ओरावश्यके। ओह पंचमी का एक वचन, आवश्यके एक वचन। ओह ऊ शब्द का पंचमी है, तो अर्थ होगा सूत्र का, उवर्णान्ताद् धातोः आवश्यके द्योत्ये ण्यत् प्रत्ययः परश्च भवति। उवर्णांत धातु से आवश्यक अर्थ द्योतित हो रहा हो तो ण्यत् प्रत्यय होता है। जैसे लाव्यम पाव्यम, लूई छेदने उवर्णांत धातु है, तो लाव्यम का अर्थ क्या हो जाएगा? अवश्य काटने योग्य। एक होता है काटने योग्य, एक होता है अवश्य काटने योग्य। जो अवश्य काटने योग्य ये अर्थ होगा, तो यहाँ पर उवर्णांत धातुओं से भी ण्यत् प्रत्यय होगा। अन्यथा इससे क्या होगा? लव्यम अजंत धातु है तो अचो यत् से यत् प्रत्यय होगा। तो जब अवश्य काटना अर्थ होगा तो ण्यत् होगा, तो लाव्यम बनेगा। अन्यथा यत् होगा तो फिर लव्यम बन जाएगा। आसु यु वपि रपि लपित रपि चमश्च। आसु यु वपि रपि लपित रपि चमः पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम। आसुश्च युश्च वपिश्च रपिश्च लपिश्च त्रपिश्च चमच इति आसु यु वपि रपि लपित रपि चम तस्मात् चमः। समाहार द्वंद्व समास हो गया। अर्थ करिएगा। आंग पूर्वात् शुई अभिशवे, यो मिश्रणा मिश्रणयोः, वप वप में धातु, दुवप बीज संताने, रप रप
व्यक्तायाम वाची, सब बोलने अर्थ में धातुएं हैं। रप लप, है ना, त्रपुष लज्जायाम और चमु अदने, ठीक है ना। इत्येतेभ्यः धातुभ्यः किं भवति, ण्यत् प्रत्ययः परश्च भवति, ठीक है। इन धातुओं से यानी आंग पूर्वक शून्य अभिशवे, उसके पश्चात यु, वप, रप, लप, त्रप, चम, इन धातुओं से क्या होता है, ण्यत् प्रत्यय होता है और वह परे होता है। तो आंग पूर्वक शु धातु से बनाइए, ण्यत् प्रत्यय हो रहा है, वृद्धि हो जाएगी, आसाव्यम, क्या बनेगा, आसाव्यम। यू से क्या बनेगा, याव्यम। वप से वाप्यम, रप से राप्यम, लाप्यम, त्राप्यम और आचाम्यम। तो क्या अर्थ हो जाएगा, आसाव्यम का उत्पन्न करने योग्य, ठीक है ना। क्या अर्थ हो जाएगा, उत्पन्न करने योग्य। और याव्यम का अर्थ क्या हो जाएगा, मिलाने योग्य। और वाप्यम का अर्थ क्या हो जाएगा, बोने योग्य, है ना, जिस क्षेत्र में बीज इत्यादि बोया जा सकता है। राप्यम बोलने योग्य, लाप्यम बोलने योग्य, त्राप्यम लज्जा करने योग्य, आचाम्यम आचमन करने योग्य, ठीक है। तो इन धातुओं से ये प्रत्यय होता है। तो सभी में जो अजंत धातु में अचोनित से वृद्धि होगी और जो उपधा में आकार है वहाँ अतोपधाया से वृद्धि हो जाएगी। और आसाव्यम, याव्यम, इनमें आपने वृद्धि कर ली तो यौ बना, यौ आगे य, फिर आवादेश किससे होगा, मुझे पता था आप लोग एचो वाइवा बोल देंगे, किससे होगा, धातो स्तन निमित्तस्यैव। जब अच परे नहीं है तो कैसे होगा, किससे होगा, धातो स्तन निमित्तस्यैव, ठीक है, इससे हो जाएगा, ठीक है। आगे आनाय्यो नित्ये, पुनः कुछ निपातन है। आनाय्यः प्रथमा का एक वचन, अनित्य सप्तमी का एक वचन। न नित्यः अनित्यः तस्मिन् अनित्ये, न तत्पुरुष समास हुआ। अनुवृत्ति हण्यत् धातोः प्रत्ययः परश्च, निपातन होते हुए भी प्रत्यय बता दिया गया है। अर्थ है आनाय्यः इति निपात्यते अनित्ये अभिधेये, अनित्य अभिधेय होने पर आनाय्यः निपातित किया जाता है। आंग पूर्वक नी प्राप्त धातु से ण्यत् प्रत्यय, तो कैसे हो गया, आ नी य, वृद्धि हो जाएगी तो आ नई य, आयादेश धातु स्तन निमित्त से वसी हो जाएगा तो बन जाएगा आनाय्यः। तो आनाय्यः दाक्षिणाग्नि, ठीक है ना। कितनी अग्नियां हैं, तीन, कौन कौन सी, गार्हपत्य, दो और होती हैं सभ्य और आवसथ्य, है ना, 5 अग्नियां होती हैं, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। उसके अतिरिक्त सभ्य और आवसथ्य, जब कोई भी याग होता है अथवा इष्टि होती है तो उसमें ये 5 अग्नियां बनाई जाती हैं, जिनमें से सभ्य और आवसथ्य अग्नि प्रदीप्त तो रहती है किंतु वो अग्नियां उसकी प्रतीक होती हैं कि उस अग्नि को अभिमुख करके, है ना, गुरु शिष्य को शिक्षा प्रदान करता है। तो उसमें यज्ञ संबंधित कोई उसमें क्रिया नहीं होती है किंतु वो यज्ञ की प्रक्रिया भी एक प्रकार से बहुत बड़ी शिक्षा देती है, इसलिए उसको वहाँ पर प्रदीप्त करके रखा जाता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त 3 अग्नियाँ हैं, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि, ठीक है ना। तो जब हम, तो ये तीनों अग्नियाँ मतलब निरंतर प्रज्वलित रहती हैं, निरंतर क्या रहती हैं, प्रज्वलित रहती हैं। जो क्योंकि पहले प्रत्येक घरों में निरंतर यज्ञ इत्यादि चलता ही रहता था तो ये अग्नियाँ निरंतर मतलब जलती रहती हैं। उसमें क्या होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नित्य अग्नि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, नित्य अग्नि कहा जाता है। किंतु यहाँ पर अनित्य अभिधेय क्या कहा गया है, अनित्य, ठीक है ना। तो जो आहवनीय अग्नि होती है उसमें यज्ञ किया जाता है, आहवनीय अग्नि में क्या किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। और उस अग्नि में जो अग्नि स्थापित की जाती है वो गार्हपत्य अग्नि से लाई जाती है। वो कहाँ से लाई जाती है, गार्हपत्य अग्नि से लाई जाती है, ठीक है ना। तो ये तो खैर हो गया।
अब उसके बाद जो दक्षिणाग्नि होती है, ठीक है ना, तो उसमें भी या तो गार्हपत्य से, गार्हपत्य मतलब घर से लाना, उसको गार्हपत्य अग्नि बोल देते हैं, तो या तो वहाँ से लाएंगे, और यदि घर मान लीजिए दूर है तो फिर वो अन्यत्र भी, जहाँ पर जैसे ये चना इत्यादि भूंजते हैं तो वहाँ पर भी यदि अग्नि प्रदीप्त दिख रही होती है तो वहाँ से अग्नि ले आई जाती है, वहाँ से क्या की जाती है, अग्नि लाई जाती है ना, उसको क्या बोला जाता है, भ्राष्ट्र, है ना। तो उससे भी दक्षिणाग्नि, और दक्षिणाग्नि में क्या होता है कि जो ये होते हैं ना यजमान इत्यादि, तो उनको खिलाने के लिए, मतलब उनको दक्षिणा देने के लिए उसमें क्या किया जाता है, जो भी पायस इत्यादि, खीर इत्यादि बनाया जाता है वो उसमें बनाया जाता है। किसमें बनाते हैं, उसको दक्षिणाग्नि में बनाते हैं, ठीक है। आहवनीय अग्नि में क्या होता है, यज्ञ की आहुतियाँ डलती हैं। आहवनीय अग्नि में क्या होता है, यज्ञ की आहुतियाँ डाली जाती हैं। गार्हपत्य अग्नि से घर में जो भोजन बनता है वो उसकी प्रतीक होती है, और वहीं से ही अग्नि ला करके, है ना, आहवनीय में डाली जाती है। और दक्षिणाग्नि में, दक्षिणाग्नि का मतलब क्या हो गया, जिसमें यजमान, ये जो पुरोहित वर्ग है, उन लोगों के लिए जो दक्षिणा में भोजन कराने के लिए जो भी खीर इत्यादि बनाया जाता है, उसकी अग्नि को भी प्रज्वलित कहाँ से करेंगे, या तो गार्हपत्य अग्नि से लाएंगे, या फिर जो भ्राष्ट्र इत्यादि, जहाँ पर ये भड़भूजे होते हैं, जो चना इत्यादि भूनते हैं, वहाँ से अग्नि लाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ से ला करके फिर उस दक्षिणाग्नि को क्या करते हैं, प्रज्वलित की जाती है, ठीक है। तो जो दक्षिणाग्नि के लिए जो वो, क्योंकि उसका स्थान नियत नहीं हुआ, दक्षिणाग्नि का स्थान नियत नहीं हुआ, वो गार्हपत्य से भी लाई जा सकती है और भ्राष्ट्र से भी लाई जा सकती है, इसलिए वो क्या हो गया, अनित्य हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, अनित्य हो गया। इसलिए दक्षिणाग्नि को क्या कहा गया, अनित्य। उस अनित्य को ही आनाय्य, आने तुम योग्य, मतलब दक्षिणाग्नि में या तो गार्हपत्य से अग्नि लाई जाएगी, या फिर पास में जो भ्राष्ट्र इत्यादि है वहाँ से अग्नि ला करके वहाँ पर उसको प्रदीप्त किया जाएगा। तो इस कारण से वो अनियत, उसका स्थान अनियत है, उसका स्थान अनियत है, इसलिए वो अग्नि क्या कहलाती है, अनित्य। तो इसलिए उसको क्या कह दिया, आनाय्य दक्षिणाग्नि, ठीक है। तो ये आनाय्य सभी अग्नियों के लिए नहीं है, केवल उसी दक्षिणाग्नि के लिए ही निपातन किया गया है। आई बात समझ में। बस अर्थ विशेष, कहीं पर अर्थ विशेष में भी निपातन कर दिया जाता है, ऐसे होता तो अर्थ विशेष नहीं बता पाते, तो यहाँ पर ये अर्थ विशेष कर दिया कि अनित्य अग्नि के लिए, अनियत अग्नि के लिए ही ये निपातन किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो नियत प्रत्यय के सारे कार्य तो सूत्र से हो जा रहे हैं, तो कहीं कहीं पर केवल अर्थ विशेष होता है, कहीं कारक विशेष होता है, ये भी निपातन का उद्देश्य होता है। तो ये हो गया। आगे चलें, प्रणय्यो सम्मतौ। प्रणय्यः प्रथमा का एक वचन, असम्मतौ सप्तमी का एक वचन। सम्मननम सम्मति ही, सम्मननम क्या हो गया, सम्मति ही, और न सम्मननम, तो इसको ऐसे करेंगे, अविद्यमाना सम्मति अस्मिन् सह असम्मति ही। तो सम्मति मतलब क्या हो गया, जिसको सब लोग सहमत हों जिससे, और जिसमें सबकी सहमति ना हो वो क्या हो गया, असम्मत हो गया। अनुवृत्ति है धातु प्रत्यय परश्च। असम्मतौ अभिधेये प्रणय्यः इति निपात्यते। सम्मति मतलब हो गया पूजा, जिसमें सब लोग सहमत हैं, और असम्मति मतलब हो गया फिर निंदा, जिससे सब लोग सहमत नहीं हैं। तो असम्मतौ अभिधेये, असम्मति असहमति अभिधेय होने पर प्रपूर्वक णी प्रापणे धातु, प्रपूर्वक णी प्रापणे धातु से ण्यत प्रत्यय किया और आयादेश। तो निपातन यहाँ पर भी अर्थ विशेष, कि असम्मति अर्थ विशेष में यहाँ पर प्रत्यय होना है, यही यहाँ पर निपातन है। तो प्रणय्यः चौरः, तो चोर तो कभी भी पूजित होगा ही नहीं, चोर तो निंदित ही रहेगा, इसलिए वो क्या हो गया, प्रणय्यः चौरः। तो नत्व तो हो ही जाएगा, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। आगे चलिए, पाह्य सान्नाय्य निकाय धाय्या मान हविर निवास सामिधे नीषु। पाह्य सान्नाय्य निकाय धाय्याः प्रथमा का बहुवचन, मान हविर निवास सामिधेनेषु सप्तमी का बहुवचन। पाह्यंच सान्नाय्यंच निकायश्च धाय्याच
इति पाह्य सान्नाय्य निकाय्य धाय्याः। ऐसे अर्थ में भी कर दो। मानञ्च हविश्च निवासश्च सामिधेनीच इति मान हविर्निवास सामिधेन्यः तासु मान हविर्निवास सामिधेनीषु। ठीक है, अर्थ करिए। पाह्य सान्नाय्य निकाय्य धाय्या इत्येते शब्दाः यथा संख्यम मान हविः निवास सामिधेनि इत्येतेषु अर्थेषु निपात्यन्ते। ठीक है ना। तो मान मतलब तोलना। मान मतलब क्या होता है, जो बाट होते हैं ना, 1 किलो के 2 किलो के सब जो बाट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, मान कहा जाता है। तो उसको कहने के लिए पाह्य निपातन करेंगे। दूसरा क्या है, हवि। हवि जानते ही हो, जो यज्ञ याग आदियों में आहुतियाँ जिसकी दी जाती हैं। और अगला क्या है, निवास। निवास रहना जानते ही हैं। और सामिधेनी है ना, ये भी क्या है, जिन मंत्रों से संविधाएँ डाली जाती हैं वो सामिधेनी ऋचाएँ कही जाती हैं। तो इन 4 अर्थों में होगा। तो सबसे पहला निपातन आपका पाह्य है ना। तो यहाँ पर मांग धातु से, मांग माने धातु से ण्यत प्रत्यय और मकार को पकार निपातन से। समझ में आ गया क्या? हाँ हाँ हाँ। और आतो युक्त चुनकृतों से युगागम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पाह्य। पाह्यम मानम अर्थात तोलने वाले जो बाट। तो जो मान है, जो बाट है, उसी की संस्कृत हो गई। उसी को आप मानम भी बोल सकती हैं, उसी को पाह्यम भी बोल सकती हैं। अगला शब्द है सान्नाय्य। ठीक है, तो सान्नाय्य में क्या निपातन है, सम उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके पश्चात णी प्रापणे धातु, ण्यत प्रत्यय, वृद्धि हो जाएगी। सम नि ण्यत वृद्धि कर लीजिए, सम नई ण्यत। उसके बाद आयादेश भी हो जाएगा। किससे, धातु सन्निमित्तस्यैव। तो क्या बना, समनय्य, समनाय्य। ठीक है। अब इसके पश्चात उपसर्ग को दीर्घत्व निपातन से हो गया। तो क्या बन गया, सामनाय्य। फिर नश्चब्दांत से झली से अनुस्वार हो गया, बन जाएगा सान्नाय्य। सान्नाय्य का अर्थ क्या हो गया, सान्नाय्यम हविः। ठीक है ना। तो एक विशेष हवि का नाम है ये। कई प्रकार के हवि होते हैं, जैसे चरु है, पुरोडाश है। इसी प्रकार से सान्नाय्य भी क्या है, हवि विशेष का नाम है। ठीक है। और जब हवि नहीं होगा तो भली प्रकार से लाने योग्य जब अर्थ होगा तो सन्नेयम बनेगा, तब अचो यत से यत प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर यही निपातन है कि अर्थ विशेष में ण्यत प्रत्यय निपातन से हुआ और उपसर्ग को दीर्घत्व निपातन से हुआ, तो सान्नाय्यम। निकायो निवासः। निकाय मतलब निवास यानी घर। निकाय का अर्थ क्या हो जाएगा, घर। तो निकाय की सिद्धि करो, नी उपसर्ग, ची चयने धातु, ण्यत प्रत्यय। तो नी ची य वृद्धि कर लीजिए, नी चाय। ठीक है। उसके बाद फिर वही धातु स्तनिमित्त सेव, निचाय तो बन गया। अब उसके पश्चात चवर्ग, च को कुत्व निपातन से हो जाएगा। क्या बन जाएगा, निकाय। निकाय का अर्थ हो जाएगा घर। और इसके पश्चात है धाय्या। दूधाएं धारण पोषण यो धातु रखेंगे, ण्यत प्रत्यय कर लीजिए, आतो युग चुनकृतों से युग आगम कर लीजिए। क्या बन गया, धाय्य। अब सामिधेनी ऋचाएँ होती हैं। सामिधेनी ऋचाएँ कौन सी कहलाती हैं, जिन मंत्रों से हम संविधाएँ प्रदान करते हैं यज्ञ में, वो होती है सामिधेनी ऋचा। ठीक है। और सामिधेनी स्त्रीलिंग है, क्योंकि ऋचा स्त्रीलिंग है, इसलिए धाय्या भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आप 3 ही संविधाएँ डालते हैं हम लोग जो प्रतिदिन का यज्ञ करते हैं, किंतु जो सामिधेनी ऋचाएँ है ना, वो जो बड़े बड़े याग होते हैं उनमें अन्य भी मंत्र होते हैं और संविधाएँ भी और होती हैं।
हैं। जैसे 3 समिधाएं मुख्य रूप से होती हैं, फिर उसी को ही कहीं पर पंचदश सामिधेन्य भवन्ति, कहीं पर सप्तदश सामिधेन्य भवन्ति। तो अलग अलग यज्ञों में, अलग अलग यागों में अलग अलग मंत्र से अलग अलग संख्याएं बताई गई हैं। उनका जो उद्देश्य, वो जब आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, श्रोत सूत्र पढ़ेंगे, तब आपको उसका ज्ञान होगा। तो अभी इतना समझ लीजिए कि जिन मंत्रों से, जिन ऋचाओं से हम समिधाओं की आहुतियाँ प्रदान करते हैं, वे ऋचाएँ सामिधेनी ऋचाएँ कहलाती हैं, और उनके लिए धाय्या शब्द का प्रयोग हुआ करता है। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया पाह्य सान्नाह्य निकाय, है ना, धाय्या मान हविर्निवास सामिधे निशु। और वैसे क्या बनेगा, धारण करने योग्य में ध्येयम, निचेयम, ठीक है ना, मेयम, इस प्रकार से बनेगा। आगे सूत्र है क्रतौ कुंडपाह्य संचाय्यौ। क्रतौ कुंडपाह्य संचाय्यौ प्रथमा का द्विवचन। कुंडपाह्यश्च संचाय्यश्च इति कुंडपाह्य संचाय्यौ। हाँ, क्रतु आप जानते ही हैं। कुंडपाह्य संचाय्य इत्येतौ शब्दौ क्रतौ अभिधेये निपात्येते। क्रतु मतलब यज्ञ, है ना, तो ये यदि कहा जा रहा हो तो ये 2 शब्द निपातन किए जाते हैं। ठीक है ना। तो वैसे क्रतु का अर्थ यज्ञ होता है, किंतु सामान्य यज्ञ नहीं होता है ना। क्रतु याग, और वो भी जो सोम याग होते हैं। क्रतु याग किनको कहा जाता है, जो सोम याग होते हैं, जिनमें सोम का अभिशव अर्थात निचोड़ा जाता है। जो सोम याग होता है, ये जो याग हैं, ये भी बहुत बड़े विज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। ठीक है ना। यागों में जो वेदी चयन की प्रक्रिया होती है, वो संपूर्ण जो हमारी जो सृष्टि बनती है, सृष्टि की जो रचना होती है, उस विज्ञान को समझाता है। तो उसकी जो मतलब सबसे पहले कैसे रखना, फिर किसकी मिट्टी रखते हैं, फिर उसकी मिट्टी रखते हैं, ऐसे ऐसे करके, तो उससे फिर पता पड़ता है कि हमारी ये जो रहने योग्य जो पृथ्वी होती है, तो ये कितनी अवस्थाओं में आकर के मतलब होती है, तो किस किस प्रकार से ये सारा क्रम बनता है। तो मतलब किसी भी याग की जो वेदी की रचना है, वेदी निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो सृष्टि विज्ञान को बताता है। और सोम याग में जो सोम को निचोड़ना, सोम को खरीदना, सोम को निचोड़ना, फिर उसके बाद उसको पात्र में डालना, और फिर उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है उसकी, वो वृष्टि विज्ञान को बताता है कि वृष्टि की प्रक्रिया कैसी है। तो यदि आपको सृष्टि विज्ञान और वृष्टि विज्ञान, इन दोनों विज्ञान को यदि समझना है भली प्रकार से, तो उसके लिए ये याग होते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले विज्ञान को समझाने के लिए, है ना, ये यागों का मतलब सहारा लिया जाता था। और वो एक प्रकार से तो प्रायोगिक हो गया, उसको प्रायोगिक बताते गए, और उसके साथ साथ ये पूरा उसमें बताते जाते हैं कि ये हुआ तो ये उसकी इस क्रिया का प्रतीक है, ये उसकी इस क्रिया का प्रतीक है, ये उसकी इस क्रिया का प्रतीक है। और इस प्रकार से करके वो मतलब इतना एकदम स्पष्ट एक एक क्रियाएँ जो हैं, जब वो मैंने जो 14 दिन का वो जो दिया था शतपथ ब्राह्मण पर, तो उसमें पूरा मतलब एकदम क्लियर है, बता रखा है कि ये जो क्रिया करते हैं, ये मेघ की किस अवस्था का होता है, द्योतक होता है। फिर जब ऐसा करते हैं तो ये किस अवस्था का द्योतक होता है। फिर ये करते हैं तो फिर लास्ट में एकदम उसको मतलब छान करके मतलब नीचे गिराते हैं, तो वो ऊपर से जो वृष्टि होती है, तो हमें तो लगता है कि भाई ऊपर से एक साथ थोड़ा वर्षा हो जाती है, तो ऊपर भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है, तभी तो एकदम क्रम से मतलब छिट करके पानी, यदि एक साथ सारा पानी गिर जाए तो क्या स्थिति होगी, है ना। तो वो भी पूरी व्यवस्था की हुई है। तो इन सबको समझने के लिए ये यागों को पढ़ना होता है। और ये इनका वर्णन, इनका जो विज्ञान है, केवल एक क्रिया तो उसमें बता दी गई है श्रोत सूत्रों में, किंतु उसका जो विज्ञान है कि ये क्यों किया जाता है, ये ब्राह्मण ग्रंथों में होता है। इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ वेद के व्याख्यान ग्रंथ माने जाते हैं। तो उसका ये विज्ञान उसमें बताया जाता है ना। तो अभी तो सीधा सीधा आप लोग केवल वेद याद कर रहे हो हैं, और आपको जो अर्थ बताते हैं वो भी सीधा सीधा अर्थ होता है। किंतु जब उस पूरी प्रक्रिया को आप समझेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि ऋषियों ने, है ना, समस्त विज्ञान को किस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से समझाया हुआ था। अस्तु, तो कुंडपाह्य संचाय्य, है ना, ये 2 शब्द निपातन किए गए हैं। तो कुंडपाह्य, कुंडेन पीयते अस्मिन् सोमः इति कुंडपाह्यः क्रतुः। कुंड के द्वारा जिसमें सोम पिया जाए वो कुंडपाह्य क्रतु। और संचीयते अस्मिन् सोमः इति संचाय्यः क्रतुः, जिसमें सोम का संग्रह किया जाए। कहाँ गई मनीषा? इधर सामने नहीं बैठ सकते हो, और इधर आओ। तो निपातन कैसे करेंगे? कुंड उपपद रखेंगे और उसके पश्चात पा धातु से
अधिकरण में, है ना, पीयते अस्मिन ऐसा विग्रह किया ना, तो ये बता रहा है कि अधिकरण विग्रह है। तो कुंड टा आगे पा धातु से आपने ण्यत प्रत्यय कर लिया। नहीं, यहाँ ण्यत नहीं करेंगे, यहाँ यत प्रत्यय करेंगे। क्या प्रत्यय करेंगे? यत। यत प्रत्यय करके तो पा यत, युक आगम निपातन से करेंगे। युक आगम निपातन से कर लेंगे तो क्या बन गया? कुंडपाय्य, कुंडपाय्य। इसी प्रकार संचीयते अस्मिन् इति संचाय्यः, तो इसमें ण्यत प्रत्यय निपातन से करेंगे। सम ची ण्यत वृद्धि कर लो, सम चई धातुस्तन निमित्तस्यैव संचाय्य, संचाय्यः क्रतुः, जिसमें सोम का संग्रह किया जाता है। बड़ा ही रोचक प्रकरण लगता है जब ये सोमयाग इत्यादि का जब मतलब उसका जब वो पूरा पढ़ते हैं। हम लोगों ने तो देखा भी है सोमयाग को किस प्रकार से अरणि मंथन करना, अरणि मंथन करके उसमें वो चिंगारियाँ निकलती हैं, फिर उससे अग्नि प्रदीप्त कर लेते हैं। और मतलब बहुत मतलब उसका जो पूरा है कई कई दिनों का होता है, और 3 दिन में भी होता है, 2 दिन में भी होता है, 11 दिन में भी होता है। तो इस तरह से उसकी जब पूरी प्रक्रिया को मतलब देखना और फिर पूरी प्रक्रिया को समझना है, वो इतना अलंकारिक मतलब एक अभिनय की तरह मतलब है वो पूरा। तो जब उसको मतलब देखते हैं और फिर जब इसको जब पढ़ते हैं, है ना, और फिर उसके साथ साथ जब आपको इसका रहस्य पता पड़ता जाएगा, विज्ञान पता पड़ता जाएगा, यहाँ तक कि जो पूरा शरीर विज्ञान है आपका वो भी यागों के माध्यम से समझा दिया जाता है। कि जब बालक पैदा होता है तो पहले उसके एक दांत मतलब जब होता है तो पहले एक दांत आता है, फिर ऊपर वाले दांत आते हैं, फिर उसके अगल बगल के दांत आते हैं, मतलब पूरा। उसके बाद भी फिर कैसे कैसे बाल उगते हैं, फिर बाल भी पहले कहाँ के सफ़ेद होते हैं, फिर कैसे कैसे होते हैं, फिर कैसे कैसे दांत टूटते हैं, कैसे कैसे सब झड़ना शुरू होता है। वो पूरा मतलब उसका निर्माण से लेकर के और उसका विनाश तक का भी जो पूरा विज्ञान है उस सबको एक यज्ञ याग आदि के माध्यम से समझा दिया जाता है। और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दर्श पौर्णमासेष्टि की है, उसमें ही बहुत कुछ समझ लिया जाता है। और फिर उसके बाद आगे आगे जो है तो वो सब भी है, मतलब वो बहुत वो भी एक बहुत रोचक होता है ना। तो अभी तो आप लोग व्याकरण पढ़ रहे हो, और जैसे जैसे इन सबको पढ़ेंगे तो फिर आप उनको भी समझ लेंगी और आसानी से समझ पाओगे। तो प्रयास करना कि ज़रूर से ज़रूर उन चीज़ों को भी पढ़ने का अवसर मिल सके। तो चलते हैं आगे। अग्नौ परिचाय्योपचाय्य समूह्याः। अग्नौ सप्तमी का एकवचन, परिचाय्योपचाय्य समूह्याः प्रथमा का बहुवचन। समास कर लीजिए। परिचाय्यश्च उपचाय्यश्च समूह्यश्च इति परिचाय्योपचाय्य समूह्याः। परिचाय्य उपचाय्य समूह्य इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते अग्नौ अभिधेये। अग्नि अभिधेय होने पर ये 3 शब्द निपातित किए जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? परिचीयते अस्मिन् अग्निः इति परिचाय्यः। यज्ञ की अग्नि जहाँ स्थापित की जाती है वो स्थान क्या हो गया? परिचाय्य। उपचीयते असौ उपचाय्यः, है ना। यज्ञ में जो अग्नि संस्कारित कर दी जाती है, पवित्र कर दी जाती है, उसको कहेंगे उपचाय्यः। और है ना, समूह्यते अग्निः अस्मिन् इति समूह्यः। तो निपातन क्या हुआ? परिपूर्वक ची धातु से ण्यत प्रत्यय वृद्धि कर लीजिए और उसके पश्चात आयादेश कर लीजिए। क्या बन जाएगा? परिचाय्यः। उपपूर्वक ची धातु से उपचाय्यः, और समपूर्वक किस धातु से करोगे? वह धातु से। किससे करोगे? वह प्रापण है, मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो समपूर्वक वह धातु से ण्यत प्रत्यय करिए। तो सम वह य संप्रसारण निपातन से होगा। क्या होगा यहाँ पर? संप्रसारण निपातन से होगा, और दीर्घ भी निपातन से होगा। तो क्या बन जाएगा? सम ऊह य समूह्य, समूह्यम चिन्वित पशु कामः, है ना। तो पशु की कामना वाला, है ना, यज्ञ की अग्नि का चयन करे। तो निपातन हो गए, और ये सब अग्नि को ही मतलब अभिहित कर रहे हैं। चित्याग्नि चित्ये च,
चित्याग्नि चित्ये, ठीक है ना, प्रथमा का द्विवचन, च अव्यय। चित्यश्च अग्निचित्या च इति चित्याग्नि चित्ये, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है। अर्थ करेंगे चित्य शब्द अग्निचित्या शब्दश्च निपात्येते अग्नौ अभिधेये। अग्नि कही जा रही हो तो चित्य और अग्निचित्या ये दोनों शब्द निपातन किए जाते हैं, ठीक है। तो चित्य में ची धातु से क्या प्रत्यय निपातन से कर लीजिए, चीयते असौ चित्य, है ना, जिसका चयन किया गया तो चित्य अग्नि हो गया। तो ची धातु से कर्म में क्या प्रत्यय निपातन किया और तुक आगम हो गया तो क्या बन गया, चित्य। और अग्निचित्या में अग्नि, है ना, अग्नि चयनम अग्निचित्या, ये भाव में निपातन हुआ। तो अग्निची आगे क्या, तो कागम, अग्निचित्य स्त्रीलिंग में बन गया अग्निचित्या। तो अग्निचित्या का अर्थ क्या हो गया, हाँ। तो यहाँ पर यह प्रत्यय हुआ है किसमें, अग्निचित्या में, तो तुक आगम निपातन से होगा। जहाँ क्या प्रत्यय किया वहाँ तो गुण का अभाव अपने आप ही हो जाएगा, किंतु जब अग्निचित्या शब्द बनाया तो उसमें यह प्रत्यय किया निपातन से, तो गुण की प्राप्ति हुई, तो गुण का अभाव भी निपातन से होगा, तुक आगम भी निपातन से होगा, और स्त्रीलिंग तो हो जाएगा, तो बन जाएगा अग्निचित्या। तो यह प्रत्यय करने से क्या होगा, यह प्रत्यय आद्युदात्त से उदात्त होगा, तो अग्निची अनुदात्त, यह उदात्त, तो अग्निचित्या। यदि हम क्या प्रत्यय करते तो पित होने से प्रत्यय अनुदात्त हो जाता, अनुदात्त सुपित से, इसलिए यहाँ पर क्या प्रत्यय नहीं किया। या तत्फान यत करते तो तित स्वरितम से वो स्वरित हो जाता, इसलिए क्या प्रत्यय विधान किया गया, य। तो यह प्रत्यय आद्युदात्त से उदात्त रहेगा, ठीक है। तो चित्याग्नि चित्ती। अब आपके निपातन समाप्त हुए, है ना, मध्य मध्य में सूत्र भी थे, किंतु ये जो निपातन थे वे आपके समाप्त हो गए। आगे सूत्र है अणुवुल त्रिचौ। तो चित्याग्नि चित्य च, यहीं तक आपके कृत्य संज्ञक प्रत्यय भी हैं, कृत्य संज्ञक प्रत्यय भी चित्याग्नि चित्य च तक ही हैं। अब उसके पश्चात कृत्य संज्ञा समाप्त, अब केवल कृत्य संज्ञक प्रत्यय होंगे। अणुवुल त्रिचौ, अणुवुल त्रिचौ प्रथमा का द्विवचन। अर्थ करिए सूत्र का, हाँ, धातु से अणुवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। कारकः हारकः पाठकः कर्ता हर्ता पठिता प्रसिद्ध सिद्धियाँ। डुकरी करने धातु से अणुवुल प्रत्यय करिए, फिर वो के प्रत्यय क्रिया की अंग संज्ञा करिए, और योर नाकौ से अकादेश और स्वधर वृद्धि, रपर कारक कारक स्वाद्युत्पत्ति, ऋतु विसर्ग कारकः हारकः, और पठ इत्यादि में किससे वृद्धि हो जाएगी, अतोक्ताया से, तो पाठकः हारकः इत्यादि बन जाएगा। नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्युणि न्यचः, नंदीग्रही पचादिभ्यः बहुवचन, ल्युणि न्यचः प्रथमा का बहुवचन। नंदिश्च ग्रहिश्च पच्च इति नंदीग्रही पच्च, है ना, तेभ्यः नहीं, अभी वो करिए, नंदीग्रही पचः आदयः येषां ते नंदीग्रही पचादयः तेभ्यः नंदीग्रही पचादेभ्यः। कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि। और ल्युश्च निनिश्च अच्छ इति ल्युणिन्यचः, इतरेतर द्वंद्व हो गया। अर्थ करिए सूत्र का, नंद्यादिभ्यः ग्रहादिभ्यः पचादिभ्यश्च धातुभ्यः यथा संख्यम ल्युणिनि अच् इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। नंद्यादिभ्यः नंद्यादियों से, ग्रहादिभ्यः ग्रहादियों से, अजादिभ्यः नहीं पचादिभ्यः पचादि धातुओं से क्रमशः ल्युणिनि अच् ये प्रत्यय होते हैं, ठीक है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, नंद्यादियों से बनाएंगे, नंदयतीति नंदनः, वाशनः वाशयतीति वाशनः। एक वार्तिक लिख लीजिए, नंदी वाशी, ये गण कहीं गणपाठ में पढ़े नहीं हैं, है ना, ये आकृति गण हैं, और जहाँ भी हमें इनसे प्रत्यय इष्ट होता है उस प्रकार से कर लेते हैं। तो नंदन, है ना, तो नंदी वाशी मदी, नंदी वाशी मदी, ईशी साधी वर्धी,
शोभी रोचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञायाम। यही आपकी नंदी आदि धातुएं हो गई। कौन कौन सी? नंदी, वाशी, मदी, ईशी, साधी, वर्धी, शोभी, रोचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञायाम। तो इन ण्यंत धातुओं से संज्ञा में प्रत्यय होगा। आई बात समझ में? सीधे नद धातु से नहीं होगा, बल्कि इसलिए हमने विग्रह क्या किया? नंदयतीति नंदन, है ना। तो इन निजंत धातुओं से प्रत्यय होगा और यही नंदी आदि धातुएं हैं। तो नंदी, वाशी, इसी प्रकार से वाशनः बन जाएगा, है मदनः बन जाएगा, एषणः बन जाएगा। तो इस प्रकार से इनसे प्रत्यय होते हैं। आगे है ग्रहादि। गृह्णातीति क्या प्रत्यय हो रहा है? णिनि। तो नंदनः में क्या लगाओगे? यू को अनादेश कर देंगे, नंदनः बन जाएगा। और इधर क्या करेंगे? गृह्णातीति ग्राही, है ना। णिनि प्रत्यय होगा, वृद्धि होगी तो ग्राहीन बना, और प्रथमा के एक वचन में दीर्घ होकर के बन जाएगा ग्राही, उत्साही, उद्वासी। तो ग्राही का अर्थ क्या होगा? ग्रहण करने वाला, उत्साही उत्साह करने वाला, उद्वासी निकलने वाला। पचादियों से पचतीति पचह, वपतीति वपह। अब ये कृत संज्ञक प्रत्यय चल रहे हैं, तो कृत संज्ञक प्रत्यय कर्तरीकृत से कर्ता में होते हैं। तो इन सब का अर्थ हो जाएगा करने वाला, मतलब जिस धातु से करेंगे उस कार्य को करने वाला। यदि पठ से करेंगे तो पाठकः मतलब पढ़ने वाला, कारकः मतलब करने वाला, हारकः मतलब हरने वाला। तो इस प्रकार से यही अर्थ रहेगा सबका। तो पचतीति पचह, पचह मतलब पकाने वाला, वपतीति वपह बोने वाला, वदतीति वदह बोलने वाला। ठीक है। तो सिद्धि कैसे करोगे? जैसे नंदयतीति में करिए एक बार सिद्धि। नंदी पहले आपने निष् प्रत्यय कर लिया हेतुमती च से, तो नंदी बना। नंदी आगे आपने ल्यू रखा, यू को अन कर लिया, नंदी आगे अन, ई कहाँ गया? किससे? किससे होगा? किससे होगा? नहीं, यस्यति च लगाओ ना। यस्यति च क्यों नहीं लगेगा? तो पहले क्यों बोला? यस्यति च स्वादि प्रत्यय जो चतुर्थ पंचम अध्याय है वहाँ भा संज्ञा होती है ना, तो यचिभम भी वहीं लगेगा, यस्यति च भी वहीं लगेगा। तो यहाँ किससे होगा? णेर अनिटी। दिमाग में एकदम स्थिर रखो, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अनिडादि अर्धातुक पर है यू प्रत्यय, तो नी का लोप हो गया, क्या रह गया? नंद अन नंदनः। औरों में तो कोई विशेष नहीं है। तो इस प्रकार से ये नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यू णिन्यचः। तो आज का पाठ इतना ही, शेष कल करेंगे।